नमस्कार, मैं लक्ष्मी प्रसाद मलगुड़ी, प्रवक्ता शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय हिंदी आरोह भाग 2 हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय। आज के पाठ में कविता में हम चर्चा के बिंदु में पढ़ेंगे हरिवंश राय जी का हालावाद, कविता का सस्वर वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और काव्य सौंदर्य। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का आज नाम प्रयागराज हो चुका है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1938 में और मधु कलश 1938 में ही इसका भी प्रकाशन हुआ। इनकी कुछ और रचनाएं हैं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आबूफल, अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह। इनके ये सारे काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इनके 4 खंडों में आत्मकथा भी प्रकाशित हुई। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इस प्रकार से 4 भागों में यह आत्मकथा प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन जी ने कुछ ग्रंथों के जो दूसरी भाषाओं के थे उनका अनुवाद भी किया। तो अनुदित पुस्तकें हैं हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और डायरी विधा में, साहित्य की एक विधा डायरी विधा भी है, प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और हरिवंश राय बच्चन जी का निधन 2003 में मुंबई में हुआ। आप जानते होंगे हरिवंश राय के पुत्र बहुत बड़े फिल्म के नायक हैं। हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्ति जो बड़ी प्रसिद्ध है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस प्रकार हरिवंश राय उत्तर छायावादी युग में अपनी रचनाएं लिखा करते थे। 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध भी रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में तैनात रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता, वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील शैली में अपने विचार रखे, अपनी बात कही। वक्रता का अर्थ होता है टेढ़ापन, जो बात सरलता से समझ में ना आए, और लाक्षणिकता का अर्थ हुआ लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। ये तीनों साहित्य की शब्द शक्ति है जिससे पता चलता है कि भाषा का प्रयोग लाक्षणिक है, व्यंजनिक है या फिर अभिधा के रूप में है। तो उस इन कठिनाइयों में न पहुंच करके वो सीधे सीधे अपनी बात कहते हैं। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। अर्थात उनकी कविता में सरल रूपों में ये बातें देखने को मिलती है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षणता, उनकी लोकप्रियता का मूल आधार है। एक शायर हुए हैं, कवि हुए हैं मध्य युग में। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मध्यकाल है 1375 के बाद का युग माना जाता है। 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, ये मध्यकालीन युग हुआ है। तो उस समय फारसी के एक बहुत बड़े कवि हुए उमर खयाम। तो उनके
जो दर्शन था उनका, जो उनके अंदर दार्शनिकता थी, वो दार्शनिकता का जो मस्तानापन था उनके अंदर, वो हरिवंश राय की कविताओं में भी देखने को मिलता है। मधुशाला एक उनकी बहुत ही सुंदर कृति है। मधुशाला, उसमें उमर खयाम जी की जो मस्तानापन की बातें हैं वो उसमें भी देखने को मिलती हैं। उसके अतिरिक्त मधुशाला एक नई सोच थी हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुशाला में, जिसको बाद में आलोचकों ने, जो भाषा के, साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास के समालोचक हुए हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बच्चन जी का जो दौर है, लिखने की जो शैली है, उसको एक हालावाद नाम हम देते हैं, और हालावाद युग उनके दौर को कहा गया है। जैसे हिंदी साहित्य में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग, ये हम मानते हैं इन 6 युगों को। लेकिन मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, इन रचनाओं के बाद उन्होंने कहा कि हालावाद एक नया युग चलाने के लिए बच्चन जी की ये रचनाएं हैं, तो हालावाद उसको कहा है। हाला माने जहर भी होता है, और हाला का अर्थ शराब, मद्य भी होता है। शराब और मद्य का अर्थ होता है जो नशे में व्यक्ति को बना दे, नशे से युक्त बना दे, मस्त करने पर मजबूर कर दे, तो वो मस्तानापन ही हाला युग के रूप में जाना जाता है। जीवन एक तरह से मधुकलश है। अब उस हालावाद की व्याख्या कर रहे हैं कि पूरा जीवन एक मधुकलश है, शराब का, मद्य का, नशे की वस्तु का एक कलश है, एक घड़ा है, और पूरी दुनिया एक मधुशाला है। कल्पना शाकी है। शाकी का मतलब हुआ जो नशा का पदार्थ है। मद्य भी, दारू भी हो सकती है, शराब भी हो सकती है, और जो मस्तानापन लाए उसको भी साकी कहते हैं। और जो प्याला है, जो कल्पना है वो तो साकी हो गई, जो प्याला है वो कविता हो गई। तो ऐसे प्याले पर अपने पाठकों को जब बच्चन जी पिलाते हैं उस मधु को, तो वो मस्त हो जाता है, वो छा जाती है उसमें मस्ती, आनंद की मस्ती, सारे दुखों को भूल जाता है। ये अलग बात है कि वो जब उसमें कड़वाहट हो या मिठास हो, उसको भी घूंट के रूप में पीना पड़ता है, चाहे वो साकी कैसी ही क्यों ना हो। तो उसी बात को यहाँ पर हालावाद के रूप में आलोचकों ने जाना। तो इसका पूरा यहाँ पर वर्णन किया गया है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें सूफियानी सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, और तेरा मेरा के समस्त झगड़े जो संसार में है वो दूर हो जाएंगे, वो काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। हालावादी दर्शन बच्चन जी के दर्शन के लिए कहा गया विशेष रूप से। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। युगबोध संबंधी कविताएं, ये मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये कविताएं एक तरह से वैयक्तिक ज्यादा लिखी गई है। लेकिन युगबोध, संसार की जो समस्याएं और बहिर्मुखी होकर के जो कविताएं लिखी गई है, उसकी चर्चा अभी कम की है आलोचकों ने, वो अभी बाकी है। उनका मूल्यांकन समय पर होगा। बच्चन जी का आमतौर पे सभी ये मानते कि वो कवि हुए हैं, और वो मंचीय कवि भी हुए हैं। मंच के बहुत अच्छे कवि रहे हैं बच्चन जी। तो कवि रूप सबसे विख्यात है लोगों में उनका, पर उन्होंने, हरिवंश राय बच्चन जी ने, कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। और जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि उनकी आत्मकथाओं को 4 खंडों में विभक्त किया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। बड़ी स्पष्ट शैली है उनकी, और सुंदरता भी है उस शैली में, और हमेशा पठनीय है वो, पढ़ने योग्य। कौन सी वस्तु पढ़ने योग्य होती है? जिसमें स्पष्टता हो, जिसमें कहीं कोई भी बनावटी बातें न हो, जो ईमानदारी से लिखी गई हो, जो अपनी कमियां रही है जीवन में उनको भी न छिपाया गया हो,
वो बच्चन जी के साथ इस प्रकार की ये आत्मकथा उन्होंने लिखी और लोग पढ़ते हैं उनको अच्छी तरह से। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहली कविता है काव्य खंड में निशा निमंत्रण से लिया गया है ये, और वो कविता है आत्म परिचय। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं और दुनिया हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं तो दुनिया को क्या समझेंगे। तो अपने को जानना ज्यादा कठिन है। खोज डाला सब जहां में, कुछ पता तेरा नहीं। जब पता मेरा लगा तो तब पता तेरा नहीं। यानी अपने को समझना है, तभी दुनिया को समझ पाएंगे। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या ऐसे कह सकते यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो पहले पिंड में देखे, यानी शरीर में या अपनी आत्मा में झांके, तभी समझ में आ सकता है, तभी हम समझ सकते हैं। तो अपने को जानना ज्यादा कठिन होता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। इस संसार के लोगों से, इस जग जीवन से, सांसारिक जो जीवन हमारा है, पूरी तरह से हम उससे अछूते नहीं रह सकते, हम उससे निरपेक्ष नहीं रह सकते। उसके बिना संभव नहीं है। उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे, तभी संभव हो पाएगा। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, चाहे ताने कसे। व्यंग्य बाण का मतलब ताना कसना। दुनिया चाहे ताना कसे, चाहे शासन और प्रशासन कितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी तो नहीं सकता। हम कितने ही आत्म केंद्रित क्यों न हो जाएं, कितने ही अंतर्मुखी क्यों न हो जाएं, लेकिन कभी न कभी तो हमें जीवन में पग पग पर, कभी न कभी क्या, पग पग पर हमें बहिर्मुखी भी होना पड़ेगा। दुनिया को जानना भी पड़ेगा। और अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर हम मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इस बात को कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उनकी अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है। संस्कृत का एक धातु है अस, और उसके उत्तम पुरुष में अस्मि, जिसका अर्थ होता है हूँ। उसमें तल प्रत्यय लग करके अस्मिता बना हुआ, यानी उसका अस्तित्व है। अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक, द्विधात्मक मतलब हुआ दो प्रकार से। तो द्विधात्मक दो प्रकार से, दो तरह से। और द्वंद्वात्मक मतलब दो, एक नहीं दो, दोनों एक साथ, ट्विंस। तो द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश अगर हम एक पंक्ति में करना चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि दुनिया से मेरा प्रीति और कलह भी है, प्रेम भी है तो झगड़ा भी है। और वो जो प्रीति और कलह का जो नाता होता है, वही सामंजस्य बैठाना होता है। और जीवन का अर्थ ही है विरुद्धों से सामंजस्य बैठाना। जन्म और मृत्यु, रात्रि और दिन, ये सब द्वंद्वी तो है जीवन में। सुख और दुख, ये जीवन है। इस कविता को अगर हम एक पंक्ति में कहें तो विरुद्ध या द्वंद्वों के बीच में ही तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, ये जीवन है। आप कविता में पढ़ेंगे उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। ये सब शीतल वाणी में, जो शीतल वाणी है उसमें आग हो ही नहीं सकती, विरोधाभास है। उन्माद में अवसाद हो ही नहीं सकता, उन्माद माने जोश उत्साह, उसमें दुख और निराशा और हताशा हो नहीं सकती, लेकिन विरोधाभास है यहाँ पर भी। तो उन्हीं के विरुद्ध जो विरोधाभास मूलक शब्द हैं, जो वही जो सामंजस्य हमें बैठाने होते हैं, उनको साधते साधते वह, यानी कवि बेखुदी और वह मस्ती तथा दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है उनके। उन विरोधाभासों को साधते साधते
उनमें वो फक्कड़ानापन आ गया, सूफियानापन आ गया, और तब कहने लग जाते हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो जैसा कुछ कहने का ये एक साहस वो जुटा पाए, तो ये छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। छायावादोत्तर 1918 के बाद छायावाद का युग माना जाता है। प्रसाद पंत और निराला महादेव वर्मा ये छायावाद के कवि और कवियत्री हुए हैं। ये बाद का 1932 के बाद इनकी ये रचनाएं निकली हैं, जितनी भी ये रचनाएं निकली है, तो उन रचनाओं में ये चीजें हैं, तो इसलिए छायावादोत्तर रचनाएं हैं इनकी। और ये गीति काव्य है, किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया में उन्हें कोई वास्ता नहीं रह जाता। एक आदर्श होता है और एक असंभव आदर्श। इसको अंग्रेजी में एक शब्द बहुत अच्छा है, यूटोपिया, जो कभी संभव न हो सके ऐसा आदर्श। तो उनको ठुकराने दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं रह जाता। प्रीति कलह का ये जो वितान है, जो ये विरोधाभास है, जो ये विग्रह है, ये अलग होने की जो बातें हैं, दूर टिमटिमाते तारों की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। अब ये जो गीत यहाँ पर दिया गया है, निशा निमंत्रण, इस निशा निमंत्रण के गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग में सभी आते हैं, लेकिन जो चेतन है वो सब प्राणी है, लेकिन जो विवेकशील है, जो समझता है, जो विकास कर सकता है जीवन में, वो मनुष्य ही हो सकता है। तो उसके धड़कते हृदय की सुनने की काव्यात्मक एक कोशिश है, एक प्रयास है, ये कवि की इस कविता में हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देगा। रूहानी छुअन शब्द आया हुआ है यहाँ पर। रूहानी माने आत्मिक, आध्यात्मिक। तो रूहानी छुअन, आध्यात्मिक स्पर्शता, तो वही आध्यात्मिक जो स्पर्शता है वो महसूस करा देगा व्यक्ति को, जो अगोचर सत्य है, जो इंद्रियों से दिखता नहीं है, उस सत्य को भी। और वो सत्य हमेशा आध्यात्मिक सत्य होता है, जो इंद्रियों से परे है। तो बच्चन जी की ये कुछ खास विशेषता है। ये गीत उनका एक बेहतर नमूना है, जिन बातों को अभी कहा गया है कि आध्यात्मिक छुहन को लाता है, विरोधाभास भी है, जीवन द्वंद्व से युक्त भी है, द्विधात्मक भी है। किसी प्रिय का अवलंबन चाहते हैं बच्चन जी। वो प्रियतम कौन है उनका? ईश्वर होंगे वो प्रियतम। तो उससे साक्षात्कार करना चाहते हैं भविष्य में, भावी साक्षात्कार। भावी माने होने वाला साक्षात्कार, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाएंगे। अगर हम ये न समझे कि कोई सत्य है और हम हमारे जीवन में उत्साह नहीं है, किसी को मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो जीवन में धीरे धीरे जड़ता हो जाएगी। जड़ता माने आदमी के अंदर कोई उत्साह नहीं रहेगा। जैसे जो जड़ वाली वस्तुएं हैं वो एक जगह स्थिर हो जाती है, उसका विकास नहीं होता, उसमें गतिशीलता नहीं रहती, वही जड़ता होती है। उसके लिए अभिशप्त हो जाएंगे। गीत बड़े सत्य के साथ समय के गुजरने के साथ साथ ही एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए भी है। ये बच्चन जी का ये गीत जो यहाँ पर दिया गया है। तो आइए हम यहाँ पर आत्मपरिचय इस कविता को पढ़ेंगे। आत्मपरिचय वास्तव में है क्या? ये 4-4 पंक्तियों में लिखा गया एक गीत है। इसमें तुकांत है और तुकांत के साथ ही साथ ये रुबाइयां भी है। रुबाई किसको कहेंगे? जो 4 पंक्तियां होंगी, 2 पंक्तियां ऐसी होंगी शुरू की जिनमें मिलते जुलते शब्द होंगे। मिलते जुलते का अर्थ मतलब तुकबंदी वाले शब्द होंगे। तीसरा तुकबंदी से मुक्त होगा और चौथा फिर जो ऊपर वाली 2 पंक्तियां के अंतिम शब्द हैं वो फिर उससे मिलता जुलता है। उमर खयाम जी ने भी रुबाइयां लिखी है और उदय भानु हंस जी ने भी रुबाइयां लिखी हैं। तो हरिवंश राय जी की ये विशेषता है। हरिवंश राय जी
रुबाइयों में जब किसी बात को लिखते हैं तो बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत वो बात होती है। आत्मपरिचय आत्मपरक शैली में लिखा गया एक गीत है। आत्मपरक शैली का मतलब स्वयं के विषय में जो लिखा जाता है, ऐसी जो शैली अपनाई जाती है काव्य में, उसको कहते हैं आत्मपरक शैली। तो आत्मपरक शैली में लिखी गई ये कविता हम पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अगर इसको मंच पे गाना हो तो बड़ी अच्छी तुकबंदी बनेगी इसमें, लेकिन हम यहाँ पर कक्षा के हिसाब से इसका भावार्थ आपको बताने का प्रयास करते हैं। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कवि स्वयं को कह रहा है कि जो ये सांसारिक जीवन है, इस संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, उसका मैं जो उसकी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको दूर करने के लिए, उन कठिनाई और समस्याओं को दूर करने के लिए मैं जग जीवन के उस भार को, उस उत्तरदायित्व को लेकर के संसार में जी रहा हूं। स्पष्ट हुआ? फिर से एक बार मैं पंक्ति बता रहा हूं कि सांसारिक जीवन की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर करने के लिए मैं उन समस्याओं को दूर करने का उत्तरदायित्व रूपी भार लेकर के इस संसार में घूमता हूँ, फिरता हूँ, देखता हूँ कि संसार में किस किस की क्या क्या समस्याएं हैं और मैं कैसे और किस रूप में अपना उत्तरदायित्व निभा सकता हूँ कि उनकी कठिनाइयों को किसी रूप से मैं दूर कर सकूं, कम कर सकूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। दो बातें कही है। पहले तो कहा भार लेकर के घूम रहा हूं मैं, और फिर बाद में कहा कि जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। भार लेने का मतलब उत्तरदायित्व। कौन से उत्तरदायित्व? जो समस्याएं हैं उनके समाधान का उत्तरदायित्व ले का भार लेकर के मैं घूमता हूँ। और इतना कुछ होने के बाद भी मैं प्रेम को लेकर के, क्योंकि कठिनाइयां तो रहेंगी, उनको दूर कैसे कर सकते हैं जीवन में? तभी दूर कर सकते हैं जब प्रेम का प्रसार हो। सबके जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनमें प्यार बांटें और सारे संसार में प्यार का संचार करें। अगर ऐसा होगा तो उनको सुकून मिलेगा, उनको उनके कष्ट में कुछ कमी आएगी। इसलिए कवि ने कहा है कि उत्तरदायित्व का भार लेकर के तो घूम रहा हूं मैं, लेकिन प्रेम के संचार को लेकर के भी घूम रहा हूं। और लोग समस्याओं से खुद ग्रस्त हैं। कई चीजें तो अपने मन से ही हम समस्याएं पैदा कर लेते हैं, दुख पैदा कर लेते हैं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं और आपस में द्वंद्व चलते हैं, हम आपस में राग विराग होता है, राग द्वेष होता है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं प्रेम बांटता हूँ कि आपस के राग द्वेष को दूर करें, और आपस का राग द्वेष जब दूर हो जाएगा तो अपने आप ही जीवन में शांति होगी। इसलिए कवि प्रेम के संचार को लेकर के घूमता फिरता रहता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। वीणा एक वाद्य यंत्र है। मान लें किसी वीणा में तार हैं और दो तार हैं, और उन दोनों में से किसी एक को या किसी भी तार को किसी ने स्पर्श किया हाथ से, उंगली से, तो उसमें से एक स्वर निकलेगा, वो झंकृत होगा, वो स्वर, वो तरंगे निकलेगी। और जब वो तरंगे निकलेगी तो वो मधुरता से वो तरंगे दूसरे तक के कानों तक पहुंचेगी, दूसरे को आनंद पहुंचाएगी। तो इसी प्रकार दूसरे को सुख देगी, वो दूसरों को सुख देने वाली वो तरंग मेरे जीवन में किस तरह से है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं भी ऐसे ही सांस रूपी दो तार लेकर के घूमता रहता हूँ। और वो सांस रूपी तार क्या है? श्वास छोड़ना और श्वास लेना। ये मान लो दो तार हैं, तो किसी ने उनका स्पर्श कर दिया, तो उनके स्पर्श से जो सुख उसको मिला तो उसके कष्ट दूर हुए। तो मेरे
कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरे वो दोनों तार, सांस रूपी तार, तो यहाँ पे रूपक अलंकार भी है। सांस रूपी दोनों तार इसी ने झंकृत किए और उससे जो स्वर निकला उससे उसको आनंद की अनुभूति हुई। कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि मेरी जीवन की ये सांसें, हर सांस दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए ही हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान कर रहा हूँ, स्नेह रूपी सुरा। स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी जो मदिरा है उसका पान किया करता हूँ। रूपक अलंकार, प्रेम रूपी सुरा। और साथ में जब एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए अलग अलग शब्दों में तो वहां पर अनुप्रास अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। तो प्रेम रूपी सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैं हर समय प्रेम का ही पान करता हूँ। और जब मैं स्वयं पान करता हूँ तो दूसरे को भी प्रेम का ही पान कराता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या, मैं प्रेम बांटता हूँ और प्रेम लेता हूँ और सबको प्रेम से देखना चाहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं इस संसार का कभी भी ध्यान नहीं करता हूँ। दोनों बातें कही है। पहले तो कहा कि मैं स्नेहसुरा का पान कर रहा हूँ इस संसार में, फिर बाद में कवि कहता है कि मैं कभी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। इसका अर्थ हुआ कि प्रेम का जब मैं पान करता हूँ, प्रेम रूपी सुरा का, साकी का, मधु का, प्रेम रूपी मद्य का, तो दूसरे को भी करवाता हूँ। और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कभी भी संसार का ध्यान मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि संसार जिन उलझनों में उलझा हुआ है मैं उन उलझनों में नहीं उलझता हूँ और उससे मेरे जीवन में शांति है। तो मैं जग का ध्यान इन अर्थों में नहीं करता हूँ। जग तमाम तरह की चीजें सोचता है, तमाम तरह के साधनों में सुख ढूंढता है और मैं उन साधनों को जुटाना भी नहीं चाहता हूँ। संसार के तमाम भोग, लिप्सा, इच्छाएं, कामनाएं मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं संसार के उन पदार्थों का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब यहाँ पर फिर देखिए, संसार पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो संसार की जो परंपराएं हैं उनका अनुसरण जो लोग करते हैं, संसार के लोग जैसा चाहते हैं, जैसा करते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जैसा रहना चाहते हैं, वैसी जो लोग चलते हैं तो संसार उन्हीं को पूछता है, संसार के लोग उन्हीं को महत्व देते हैं। लेकिन मैं संसार की तरह सोचता नहीं हूँ, संसार की तरह मैं अपना जीवन नहीं जीता हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से जीता हूँ और संसार से हट करके कुछ नया सोचता हूँ, संसार के लिए ही सोचता हूँ। लेकिन संसार हमारी नहीं गाएगा। क्यों? मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है अपने लिए भी और संसार के लिए भी, मैं उसे ही गाता हूँ, अर्थात अपने मन की बात मैं करता हूँ। इसलिए संसार हमें नहीं पूछता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने उर माने हृदय, अपने मन, मैं अपने हृदय के उद्गारों को लेकर के घूमता रहता हूँ। जो मेरे मन में विचार हैं, जो मेरे मन में भावनाएं हैं, उनको लेकर के मैं घूमता रहता हूँ। कहाँ घूमता हूँ? इस संसार में। क्यों घूमता हूँ? अपने विचारों और भावों को लेकर के मैं संसार के सामने जाता हूँ ताकि उनकी कठिनाइयाँ दूर हों। किसके माध्यम से जाता कवि? अपनी कविता के माध्यम से जाता है आगे दुनिया के पास और कविता के माध्यम से उनको शांति और सुख मिलती है, ये कवि मान करके चलता है।
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के जो उपहार हैं उनको लेकर के घूमता फिरता हूँ। अपने हृदय के उपहार कवि के क्या होंगे? कवि के उपहार होंगे उसकी कविताएं। उपहार यहाँ पर कविता के अर्थ में है। तो कवि उन कविताओं रूपी उपहार को लेकर के घूमता रहता है, क्योंकि उनकी कविताएं लोगों को लोगों का मार्गदर्शन करती है, लोगों को सुख देती है। तो कवि की ऐसी कविताएं होती हैं। तो कविता से बड़ा क्या उपहार हो सकता है? कोई वस्तु दी तो वो टूट गई, नष्ट हो गई, खराब हो गई, चोरी हो गई। लेकिन कविता रूपी उपहार अगर किसी को दे दिया तो वो उसके जीवन में सुख पहुंचाएगी। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार अपूर्ण है और ये मुझे भाता नहीं है। कवि यहाँ पर अपूर्ण क्यों कह रहा संसार? क्योंकि संसार में दुख है, अभाव है, पीड़ा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो इसलिए कवि ने संसार को अपूर्ण कहा है और साथ ही कहा है कि ये मुझको भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है और अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगेगा और इसलिए मुझे ये अच्छा लगता भी नहीं है। तो मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं स्वप्नों का संसार लेकर के कल्पना लोक में विचरण करता हूँ। और वो सपने क्या है कि संसार के अभाव, पीड़ा, दुख, समस्याएं ये सब नष्ट हों, इसके लिए मैं प्रयास करूं। इसके लिए कवि तमाम तरह के स्वप्न लोक की, कल्पना लोक की कल्पनाओं के द्वारा अपनी रचनाएं लिखता है और अपनी रचनाएं लोगों तक पहुंचाता है, ताकि संसार के लोगों के जो अभाव और दुख जो उनके हृदय से विचारों से उत्पन्न हुए हैं उनको दूर कर सके। कवि इस प्रयास में रहता है। तो कल्पना लोक का संसार लेकर के संसार के बीच में कवि जाता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब मैं हृदय में अग्नि को जलाता हूँ। अग्नि, मेरे हृदय में अग्नि जल रही होती है और स्वयं मैं जल रहा हूँ। मेरे हृदय में अग्नि है और मैं उस अग्नि से स्वयं ही जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। किसी प्रकार की कोई परेशानी मुझे नहीं होती है। लेकिन ऊपर क्या कहा? हृदय में अग्नि जल रही है मेरी और उस अग्नि में मैं भी जल रहा हूँ। और नीचे कहा कि नहीं, न सुख और न दुख, दोनों मेरे लिए समान है। तो इस विरोधाभास को भी हम समझेंगे कि हृदय में अग्नि है कवि के। क्यों है? क्योंकि संसार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, समस्याग्रस्त हैं। उनके अभावों को देख के, पीड़ा को देख करके मेरे हृदय में अग्नि जलती है, मुझे परेशानी होती है, कठिनाई होती है और मैं उनके दुख की, पीड़ा को देख करके मैं चिंता की अग्नि में जलता रहता हूँ अंदर ही अंदर। उनको दूर करने के प्रयास करने के लिए जो चिंतित मैं रहता हूँ, उसी अग्नि में मैं जलता हूँ। लेकिन क्या कह रहे हैं कि सुख दुख दोनों में मैं मग्न रहता हूँ। मतलब क्या हुआ कि स्वयं के सुख हो या दुख हो, दोनों में मैं मग्न रहता हूँ। किसी प्रकार की कोई कठिनाई मुझे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैं लोगों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता रहता हूँ और स्वयं की पीड़ा का मैं अनुभव नहीं करता हूँ। तो सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। सुख दुखी समम भूत्वा, सुख और दुख में समान रह करके मैं जीता हूँ इस संसार में। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इस बात को भी हम समझेंगे यहाँ पर कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार, भव संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार है यहाँ पर भी। संसार रूपी सागर, इस संसार को एक सागर कहा है। क्यों? जैसे सागर बड़ा विशाल है तो ये संसार भी बड़ा विशाल है। सागर में तमाम तरह के रत्न भी हैं, तो तमाम तरह के बड़े बड़े जीव भी हैं, खतरनाक जीव भी हैं, विषैले भी जीव हैं सागर में। ऐसी संसार में भी बहुत तरह की समस्याएं हैं, लोग हैं, कठिनाइयां हैं। तो संसार रूपी सागर को पार करना होता है अपने शरीर रूपी नौका को लेकर के। और सा विद्याया विमुक्तये,
सा विद्याया अभिमुक्तये, विद्या वही होती है जो हमें मुक्ति दे, अज्ञानता से मुक्ति दे। संसार से जाने के बाद हम भटके नहीं, हमारी आत्माएं भटके नहीं, हमें सुकून मिले जब संसार हम त्यागे। तो संसार रूपी सागर को तरने के लिए लोग नाव बनाते, तमाम तरह के साधन जोड़ते हैं। घर गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार, साधन, भौतिक साधनों को जोड़ने पर आदमी लगा रहता है जीवन भर, और उनको जोड़ते 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 उसका जीवन पूरा हो जाता है। तो एक तरह से वो उसके लिए वो नाव है पार करने के लिए, जीवन रूपी समय को, सागर को पार करने के लिए वो साधन जोड़ना और उन लोगों को आगे लेकर के जाना, वो नाव के समान उनके जीवन में है। लेकिन कभी कहता मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, मैं साधन नहीं जोड़ता, भौतिक पदार्थों का आकर्षण मेरे जीवन में नहीं है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मौज माने लहर। तो लहरें जो होती हैं, भव माने संसार, तो जो संसार की जो लहरें हैं, उन संसार रूपी लहरों में मस्त होकर के बहता हूँ। मैंने कोई माध्यम नहीं जोड़ा है कि मैं उस माध्यम के से आगे बढ़ कर के संसार रूपी सागर को पार करूँगा। इस प्रकार से हमने ये कविता पढ़ी है, और इस आशा है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। और इस कविता में बहुत सारी चीज़ें जो आपने समझी होंगी, रुबाई है ये, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व यहाँ पर कवि के आते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व कवि का है, संसार के अर्थ में वो बहिर्मुखी हो जाता है, स्वयं के लिए वो अंतर्मुखी हो जाता है। भौतिकवाद से कवि प्रभावित नहीं है, और कवि का हालावादी दर्शन हम यहाँ पर समझे होंगे। प्रयास ये रहा कि आप इस कविता को एक दार्शनिक रूप में भी आप समझें कि किसके विचार किस प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। तो मधुशाला और मधुकलश मधुबाला का जो हालावाद है आपको स्पष्ट हुआ होगा। साथ ही साथ यहाँ पर निशा निमंत्रण से ली गई ये कविता हमने पढ़ी। चर्चा के बिंदु में हमने पढ़े हैं हरिवंश राय का हालावाद, कविता का सस्वर वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ जहाँ पर भी हमें लगे हमने प्रयास किया कि आपको स्पष्ट हो सके। और उसके अतिरिक्त काव्य सौंदर्य, जैसे कवि की भाषा सरल है, कहीं संस्कृत शब्दों की बहुलता है, तत्सम शब्द जैसे भव है, सागर है, लेकिन कहीं कहीं आम बोलचाल की भाषाएं भी उसमें हैं, बोलियों के शब्द भी उसमें हैं। उसके अतिरिक्त मुहावरों का भी प्रयोग कवि के इस कविता में हमें देखने को मिला। और अभी ये कविता, इसके 4 ही पद हुए हैं, अभी और भी पद हमने पढ़ने हैं। गृह कार्य के लिए आपको दिया गया है, विरोधाभास किसे कहते हैं? क्या कभी आपने भी जीवन में इस विरोधाभास को महसूस किया है? अगर किया है तो अपने मित्रों के साथ विरोधाभास कैसे हमारे जीवन में रहा है, इस पर चर्चा करिए। धन्यवाद।